नमस्कार, मैं प्राची आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे भारत के एक ऐसे खजाने के बारे में जिस खजाने को भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में आज इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत की इस खजाने ने इतनी शान बढ़ाई है, पर फिर भी आज कहीं ना कहीं इस खजाने को हम अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस खजाने की असल पहचान जान नहीं पा रहे हैं और ना ही इसको अपनी रोज़ की डेली लाइफ में अडाप्ट कर पा रहे हैं। ये खजाना है आयुर्वेद का। आयुर्वेद हमारे भारत का एक ऐसा खजाना है जिसको इतने सालों, इतने दशकों से हम यूज़ करते आ रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे मार खा जाते हैं इसकी असल वैल्यू समझने में, एक असल आयुर्वेद का मतलब समझने में। सो आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ चुकी है जो हमें आयुर्वेद के साथ रूबरू कराएंगे, इसको कैसे इस्तेमाल करना है इससे हमें रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि आयुर्वेद को आज 21st सेंचुरी में मैं, आप, बच्चे, बूढ़े कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेरे साथ बैठे हैं दीप आयुर्वेदा के को फाउंडर विष्णु जी। नमस्कार जी, कैसे हैं, क्या हालचाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेदा हमारा, जैसे मैंने बताया, एक ऐसा खजाना है जिसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही मार खा जाते हैं इसकी असल वैल्यू, उन कंटेंट्स की असल वैल्यू जानने में। तो आपसे सरल शब्दों में, या जिसको हम कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, जानना चाहूँगी आयुर्वेद बेसिकली क्या है। देखिए प्राची जी, सबसे पहले अगर हम आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेद में हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में आयुर्वेद है क्या, जैसे आपने पूछा मेरे से। सो आयुर्वेद तो बेसिकली हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के टाइम से हजारों साल, लेकिन ये हमारे किचन से शुरू हो जाता है, हमारी रसोई से शुरू हो जाता है, जो भारतीय सभ्यता में हमारे पुराने बुजुर्गों ने हमारे किचन से लगा के गए हैं इसको। मतलब ये कह लो कि काफ़ी लोग तो आयुर्वेद को सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई हमने मेडिसिन के लिए आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा नहीं है। हमारे किचन में जो आप स्पाइसेस खाते हो, चाहे वो मेथी है, हल्दी है, अजवाइन है, जीरा है, ये सारा आयुर्वेद है। आप इस आयुर्वेद को कहीं ना कहीं हम भारतीय इसको पहचानने में गलती कर रहे हैं, जबकि जो पुराने बुजुर्ग थे वो बड़े समझदार थे। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बड़े एक सिस्टमैटिक ढंग से हमारे किचन में लगा दिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। अभी आप यूएस में चले जाइए, आप यूरोप चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, किसी की भी किचन में ये भारतीय जो स्पाइसेस है ना, ये नहीं मिलते। सिर्फ हमारे इंडियन रसोइयों में, इंडियन किचन्स में ये मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पुराने बुजुर्ग हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कृति में, हमारे खान पान में लगा के गए। क्योंकि हम इंसान तो गलती करेंगे, लेकिन जब ये स्पाइसेस के रूप में जो चीज़ें हैं जब इंटीग्रेट हुई हमारे किचन में, तो इसका बेनिफिट भी हम लोगों को मिल रहा है। और आप सभी ने ये कोविड के टाइम पे देख भी लिया है। मेरे ख्याल से कोविड से पहले आयुर्वेद को जानते तो हम जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो पावर थी, उसकी जो महत्व था, वो नहीं समझते थे। लेकिन ये काढ़े, चूर्ण, चटनी जाने वाले आयुर्वेद की पावर को अब लोग समझने लगे हैं। सो सरल शब्दों में कहूँ तो आयुर्वेद तो बीमार होने से पहले लेना चाहिए। आयुर्वेद को आप ये मत सोचिए कि बीमारी के बाद जाएं डॉक्टर के पास। आयुर्वेद अपनाओ बीमार होने से पहले। बिल्कुल, बड़ी सही बात की आपने कि आयुर्वेद को डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनाओ, कि वैसी नौबत ही ना आए कि हमें कोई बीमारी और जाना पड़े। पर ऐसी नौबत आए कैसे ना, मतलब कि हम ये ऐसी कैसी प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में अडाप्ट करें, या बेसिकली आयुर्वेदा को अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में कैसे अडाप्ट करें। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है प्राची आयुर्वेद को अपनाने में। जैसे मैंने पहले कहा कि आयुर्वेद तो हमारे किचन से शुरू है, तो आप अपने फूड, सबसे पहला है फूड, खान पान। अगर हम खान पान अच्छा रखेंगे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है हमारा लाइफस्टाइल, यानी कि हमारी दिनचर्या कैसी हो। अगर आप टाइम से सोएं, टाइम पे उठें, खान पान के साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज पे भी ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं हम बीमारियों से बच सकते हैं। और इवन मैं क्या, मतलब आयुर्वेद के जो विद्वान हैं या इवन जो मेडिकल साइंस है वो भी ये मानती है कि बॉडी हील इटसेल्फ, यानी कि हमारा शरीर हमारी रक्षा खुद करता है। सिंपल सी बात है, हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन हैं, वाइटल ऑर्गन में क्या क्या आता है, लीवर आता है, किडनी आता है, हार्ट आता है, ब्रेन आता है, ये जो हमारी पूरी की पूरी पाचन क्रिया आती है। अगर हमारी मशीनरी, भाई शरीर भी तो एक मशीन है ना, मशीन के हम पुर्जे हैं अंदर जो भी हैं, अगर आप उनको ठीक रखोगे तो बीमारी नहीं होंगी। तो वो कौन ठीक रखता है? फूड, लाइफस्टाइल, खान पान, दिनचर्या, आहार, व्यवहार, ये सारी चीजें इसका पार्ट है। बिल्कुल जी। सो दीप आयुर्वेदा आपकी जो ये कंपनी है, या आपका प्रोडक्ट्स आप इसमें आयुर्वेदिक बनाते हैं, तो आप लोगों की तरफ से ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं जो कि हम डेली लाइफ में बड़े सिंपली 1 चम्मच 2 चम्मच लेके अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं एक बेहतर लिविंग के लिए? देखिए, जहाँ तक प्राची आपने प्रोडक्ट्स की बात करी, मैं तो अक्सर अपने प्रोग्राम्स में या हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को ज्ञान दें, लोगों को अवेयरनेस दें कि किस तरीके से वो आयुर्वेद को अपनी लाइफ में अपनाएं। प्रोडक्ट की जहाँ तक बात करी, दीप आयुर्वेदा पिछले 18 साल से लगभग
400 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट बनाता आया है। और यहाँ तक, क्योंकि ज़्यादातर लोग आप जानते हो, इट्स अ डॉक्टर बेस्ड कंपनी। दीप आयुर्वेदा के जो फाउंडर हैं वो डॉक्टर बलदीप कौर हैं। शी इज़ आयुर्वेदाचार्य है। तो पिछले 16-18 साल से उनकी प्रैक्टिस में उन्होंने जो अपने पेशेंट के ऊपर अनुभव किए, पेशेंट के ऊपर जो उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स किए, उसी के बेस पे हमारी कंपनी दीप आयुर्वेदा आज 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है। और यही नहीं, ये प्रोडक्ट इंडिया में नहीं, आज यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ तक कि यूरोपियन कंट्री में भी काफ़ी अच्छे लेवल पे लोग इसको यूज़ करते हैं। और जो आपका एक क्वेश्चन था कि भाई कैसे हम, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हमने अभी 6 महीने पहले एक ऐसी रेंज लॉन्च करी है, एक ऐसे आयुर्वेदिक सुपर फूड डेवलप किए हैं डॉक्टर बलदीप कौर ने, कि जिनको हम अपने रूटीन के जो डाइट है, फूड किचन की, जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अपने डेली रूटीन में ले सकते हैं। और वो मेरे, अगर पीछे भी अगर आप देखें, कैमरामैन को मैं कहूँगा थोड़ा सा फोकस करके अगर दिखाएं वो, जैसे मैं यहाँ पे ज़्यादातर जब प्राश की बात कर रहा हूँ, सुपर फूड की बात कर रहा हूँ, तो लोगों के माइंड में शायद ये आता है कि च्यवनप्राश है। आयुर्वेद के ही ग्रंथ जैसे कि चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदय है, उनके अंदर हर एज, हर उम्र, सबके लिए अलग अलग प्राशों का वर्णन है। प्राश मतलब रसायन, यानी कि ऐसे सुपर फूड जो कि सिर्फ एक ये नहीं कि च्यवनप्राश ले लिया बात खत्म, बच्चों के लिए अलग, जैसे कि मेरे हाथ में अभी ये देखिए नारी प्राश है। नारी प्राश मतलब महिलाओं के लिए प्राश। इसके साथ ही अगर हम बात करें कल्याणकम, कल्याणकम एक ऐसा सुपर फूड है बच्चों के लिए कि जो कि बच्चे जो ग्रोइंग स्टेज पे बच्चे हैं उनके लिए बेहद ही गुणकारी है ये। इसके साथ साथ इसमें हमने एक शुद्ध प्राश जो सारी एज, सभी एज के बच्चे, बूढ़े जवान सब ले सकते हैं। और फिर हमारा एक सुपर फूड है जो कि आजकल आप मेरे ख्याल से हर डॉक्टर पे या इवन सोशल मीडिया पे या काफ़ी हमारे बाज़ार में देखते हैं, और काफ़ी सबसे ज़्यादा ये रिकमेंडेड है इस टाइम, वजायु सुपर फूड। वजायु मतलब मेंस हेल्थ के लिए। ये एक ऐसा सुपर फूड है जो सिर्फ च्यवनप्राश आप इसको मत समझिए, या ऐसा सिर्फ ये मत सोचिए कि वो जो पुरुषों से संबंधित प्रोडक्ट होते हैं। ये पूरा ओवरऑल हेल्थ के लिए है। बच्चों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, इवन जो मेल पर्सन्स हैं उनके अंदर जो स्टेमिना की कमी, लेजीपन, एनर्जी, ये सब में काम आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने वो एक ऐसी श्रृंखला लॉन्च करी है पूरे के पूरे परिवार के लिए, जिसको आप लेके इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी दिनचर्या के अंदर। बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी बात की कि इसको आप एक नॉर्मल च्यवनप्राश ना समझिए। अब कोई भी अगर मार्केट में जाएगा तो इसके साथ साथ और भी 5 से 6 चीज़ें और देखेगा, और इसका दिमाग कहीं ना कहीं जाएगा कि यार ये भी, इसके ऊपर भी आयुर्वेदिक लिखा है, इसे भी ले सकते हैं। तो आपके प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या खूबी है इनकी प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, कि ये इनको उन प्रोडक्ट से डिफरेंट स्टैंड कराती है, और इनकी ऑथेंटिसिटी, मतलब इनकी रियलनेस आप कैसे प्रूव करते हो या कैसे दावा करते हो इनकी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है प्राची। देखिए, जहाँ तक इसकी ऑथेंटिसिटी की बात करें, जैसे मैंने कहा कि इट्स दीप आयुर्वेदा इज ए डॉक्टर बेस्ड कंपनी। दीप आयुर्वेदा के फाउंडर डॉक्टर बलदीप कौर पिछले 16-18 साल से प्रैक्टिस में है। और अगर इस सुपर फूड की श्रृंखला की भी मैं बात करूँ तो ये प्रॉपर क्लिनिकल एंड डॉक्यूमेंटेड हमारे शास्त्रों से रेफरेंस लेके दिया गया है। और अच्छी बात क्या है कि हमारे किसी भी ये जो सुपर फूड, जिसको मैं आयुर्वेदिक सुपर फूड बोल रहा हूँ, या इसको रसायन कहूँ या प्राश कहूँ, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर तक नहीं यूज किया, कोई फ्रेग्रेंस इसमें नहीं डाली, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल भी हमने नहीं किया। आपको जान के हैरानी होगी कि बाजार में मिलने वाले, चाहे वो बेकरी के प्रोडक्ट ले लीजिए, आइसक्रीम्स ले लीजिए, इवन यहाँ तक कि स्वीट ले लीजिए, आपको स्पार्टम और सेकंड मिलेगी। स्पार्टम एंड सेकंड इट्स आर्टिफिशियल स्वीटनर। चीनी से 200 गुना मीठे होते हैं। 600 रुपये किलो आता है चीनी, तो 40-42 रुपये किलो है। 600 रुपये में, यानी कि 600 रुपये में स्पार्टम या सेकंड लोगे तो 200 किलो चीनी बन जाती है। तो दैट काइंड ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन किसी भी प्राश में किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डला। 100% जागरी बेस्ड प्रोडक्ट हैं, कोई फ्रेग्रेंस, कोई कलर नहीं। और यहाँ तक कि जो इसके इंग्रेडिएंट भी हैं वो भी हम प्रॉपर लैब टेस्टेड, यानी कि उसकी जो एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन है, उसकी जो फाइटोकेमिकल एनालिसिस होने के बाद इन प्राशों में इस्तेमाल करते हैं। और अच्छी बात क्या है, हमारी फैक्ट्री USFDA अप्रूव्ड है। आयुष मिनिस्ट्री से, आयुष मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है आयुर्वेदा, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अप्रूव्ड है, GMP सर्टिफाइड है। और दुनिया की जो अच्छी लैब्स है वहाँ से भी प्रमाणित है। वो आप हमारे कोई भी, मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ कई बार कि भाई किसी को भी डाउट हो तो हमारी फैक्ट्री में जाके प्रोडक्ट सैंपल ले, टेस्ट कराए, कहीं डाउट आए तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
बिल्कुल। सो एक और बहुत लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि एलोपैथी आयुर्वेदिक से बेटर है कि आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक से बेटर है ना। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ बहुत ही सरल शब्दों में कि अगर आपकी जैसे ये रेंज है ना, एक एलोपैथिक दवाई का क्या काम है? उसका काम है कि लोगों को हर किसी से दर्द होती है तो चलो पैरासीटामोल खा ली, कोई भी दर्द हुई डोलो खा ली, कुछ भी हुआ तो एक गोली खा के वो समझते हैं कि सब ठीक हो गया। पर आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आयुर्वेदिक अगर आप पहले ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये सारी बीमारियां शायद आए ही ना। तो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली इनका काम करने का मैकेनिज्म क्या है? देखिए प्राची, सबसे पहले तो जैसे आपने बात करी एलोपैथ की, इट्स ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए एलोपैथी की बात करूँ या आयुर्वेद की बात करूँ, दोनों ही पैथी अपनी जगह संपूर्ण है, बेहतरीन है, लेकिन ये समझना हमें होगा एज अ कंज्यूमर, एज अ उपभोक्ता, एज अ पेशेंट हमें समझना चाहिए कि हमें कब और किस टाइम क्या लेना चाहिए। एलोपैथी की बात करूं, अगर इमरजेंसी है, लेट अस से अगर आप ट्रॉमा में है, हार्ट अटैक है, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करेंगे? आयुर्वेद कोई काम नहीं आने वाला। आपको सीधा क्या करना चाहिए? एलोपैथ डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाना चाहिए। आपको एलोपैथी मेडिसिन या जो भी प्रोसीजर है वो करके जब आप स्टेबल हो जाएं, उसके बाद यू कैन अडॉप्ट आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने उसकी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। आज क्या करते हैं लोग, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई बिना सोचे समझे यूट्यूब पे, फेसबुक पे ऐसे काफ़ी विद्वान बैठे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी आज आयुर्वेद की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। दुर्भाग्य है हमारा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी देख के बड़े मजे से ले लेते हैं। हमेशा कोई भी आयुर्वेद की मेडिसिन हो, उसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है या जो वेलनेस एसोसिएट, जो भी आयुर्वेद जिसको पता है, उनकी देखरेख में लेना चाहिए। जैसे सुपर फूड की मैंने बात करी, ये सुपर फूड एक प्रॉपर क्लिनिकल टेस्टेड है, प्रॉपर एक त्रिदोषा सिद्धांत पे बने हुए हैं, यानी कि इसको कोई भी ले सकता है। बट फिर भी हम कहते हैं कि हमारे डॉक्टर का पैनलमेंट है, आप कभी आपको लगे कि लेते वक्त कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। जी जी। सो आपने ये कहा कि ये लैब टेस्टेड है प्रॉपरली, है ना, बहुत इन पे काम किया गया है। तो ऑब्वियसली जड़ी बूटियों से, है ना, बहुत ही रेयर कुछ जड़ी बूटियां भी आप लेके आते होंगे और बहुत सारे ब्लेंड्स से मेरे को लगता है आपके प्राश बनते होंगे। तो ये कोई इजी बात नहीं है इतना सब कुछ इकट्ठा करना, अलग अलग मतलब जगहों से, देशों से भी मे बी। तो ये क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने ये, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि रिपोर्टर्स को पूछना चाहिए जाके ना, कंपनीज को अलग अलग फैक्ट्री में विजिट करके। एंड भारत सरकार को भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर विजिलेंस बढ़ानी चाहिए कि भाई यार क्लेम तो हम इतने करते हैं, कहाँ से आती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी इतनी डिवर्सिटी है, इतना कुछ है हिंदुस्तान में कि हमारे 600 से ज़्यादा हर्ब हमारे इंडिया में होती हैं। 600 मोर देन 600 से ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर पैदा होती हैं और पूरे वर्ल्ड में उसकी एक्सपोर्ट होता है वो। तो हर्ब्स मिलती हैं। अगर मैं किसी भी एक प्राश की बात करूं, अगर उसमें 10 इंग्रेडिएंट लिखे हैं तो हमने वही इंग्रेडिएंट मेंशन करे जिसकी अवेलेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि बाहर लेबल पे कुछ लिखा है। जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी कंपनीज, मैं सभी की बात नहीं करता, बट काफ़ी लोग क्या करते हैं कि लेबल पे कुछ मेंशन किया और अंदर कुछ डाला। लेकिन एटलीस्ट एक ऑथेंटिक ब्रांड होने के नाते हम लोग, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने ग्राहक को, अपने उपभोक्ता को, अपने पेशेंट को एक जेन्युइन प्रोडक्ट दें। एंड हम चैलेंज करते हैं कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में हम कोई मैनिपुलेशन, अडल्ट्रेशन नहीं करते, एंड जो उसके ऊपर लिखा वो मिलता है। अगर कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर एक टाइप का नहीं है, किसी को कोई, आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत है, किसी को ब्लड प्रेशर है हाई लो, डायबिटीज आज बहुत ज़्यादा, हर दूसरे 10 में से 3-4 इंसानों या 7 इंसानों को भी देखने को मिल रही है। तो आपके प्रोडक्ट्स उन लोगों के हिसाब को, उन लोगों को देख के बने गए हैं कि उनको कहीं टारगेट ना करें? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि आजकल ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है, ये कारण है क्या? कारण तो एक ही है, लाइफस्टाइल। अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, यानी कि हम खान पान का ध्यान रख लें, हम एक्सरसाइज का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, तो बीमारियां होंगी नहीं। डायबिटीज़ हो, चाहे वो बीपी है, अर्थराइट, ये जो क्या बोलते हैं उसको, थायराइड है, ये क्यों है? सारी की सारी बीमारियां हमने खुद पाली हुई। अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखें, लाइफस्टाइल का थोड़ा बहुत भी ध्यान रख लें, इन बीमारियों से निजात पाई जा सकती। जहाँ तक आपने प्रोडक्ट की बात करी, तो ये सुपर फूड कोई डायबिटिक पर्सन है, इवन बीपी पेशेंट है, सभी ले सकते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़ा ले सकता है। सभी तरीके की हमने रेंज डेवलप करी है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये त्रिदोषा सिद्धांत बैलेंस पे बने हुए हैं। त्रिदोषा सिद्धांत बैलेंस का मतलब ये हुआ, आयुर्वेद ये मानता है, आयुर्वेद की पैथी उसमें ये मेंशन है कि वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हमारी बॉडी में होते हैं। इन तीनों दोषों में से एक भी इनबैलेंस हुआ तो हम बीमार पड़ते हैं। और ये जो रेंज है हमारी आयुर्वेदिक सुपर फूड की, ये त्रिदोषा बैलेंस सिद्धांत पे बनी। तो यानी कि इसको कोई भी
एज पर एज के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे कल्याणकम है तो कल्याणकम बच्चे ले सकते हैं, तो उसको लेके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल। तो प्राश यानी कि लेमन में च्यवनप्राश जैसे हम सोचते हैं, तो हम सबके दिमाग में ऐसा है कि च्यवनप्राश विंटर्स में लेते हैं, सर्दियों में लेते हैं, तो आपकी प्राश वाली रेंज 12 महीने में कभी भी ले सकते हैं? मैंने जैसे अभी कहा आपको कि त्रिदोषा बैलेंस सिद्धांत पे बना। देखिए प्राश मतलब हमने वर्ड प्राश कहाँ से लिया? हमारे शास्त्रों से लिया। जैसे सबके मुंह पे, सबकी जुबान पे क्या च्यवनप्राश। च्यवनप्राश एक अकेला प्राश नहीं है। अच्छा। च्यवनप्राश को धारणा है लोगों की कि सर्दी में लेना चाहिए, नहीं। च्यवनप्राश को आप 12 महीने खा सकते हैं। अभी यहाँ गर्मी शुरू हो गई है, ऑस्ट्रेलिया में ठंड शुरू है, यूरोप के अंदर ऑलरेडी ठंड है, कनाडा में भी ठंड है, तो मतलब ऐसा नहीं। आयुर्वेद की जो मेडिसिन हैं हमारी, मैं अगर दीप आयुर्वेद की बात करूं, डॉक्टर बलदीप कौर ने जितनी भी फॉर्मुलेशन है वो त्रिदोषा बैलेंस सिद्धांत पे बनाई, यानी कि किसी भी उम्र में, किसी भी समय पे, किसी भी कंट्री में, किसी भी वातावरण पे उस मेडिसिन को ले सकें, उसका दुष्प्रभाव ना आए। तो ये जो प्राश की रेंज में मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको 12 महीने ले सकते हो। और ये प्राश हमने सिर्फ शास्त्रों से लिया हुआ वर्ड है, लेकिन इसको अगर हम वैसे बात करें तो हम आयुर्वेदिक सुपर फूड इसको प्रमोट कर रहे हैं। आयुर्वेदिक सुपर फूड मतलब जैसे हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो एक तरीके से वैसा ये भी एक फूड है, लेकिन इट्स आयुर्वेदिक सुपर फूड। आपने देखा होगा कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है, फीमेल्स को पुराने जमाने में एक पंजीरी बना के देते थे। व्हाट वाज दैट? पंजीरी क्या थी? बहुत सारे ड्राई, वो आयुर्वेद के ही उसमें से लिया गया वर्ण उसका। क्यों देते थे? कि वो 2-3 महीने जब वो लेडीज उसको खाती थी, उसका जो ब्लड लॉस हुआ, जो उसको वीकनेस हुई, जो उसने सहन किया 9 महीने, उसकी रिकवरी फास्ट हो। तो ये सुपर फूड उसी सिद्धांत पे बेस है, और इसको किसी भी उम्र में, किसी भी मौसम में, किसी भी वातावरण में ले सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे इसी के रिलेटेड रहेगा कि एक नारी प्राश यहाँ पर, और आपने नारी की ही बात की है ना, तो नारी ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद वीक फील करे। 14 साल के बाद ही एक नारी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, वो पीरियड्स हो गए, उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई, फिर ओल्ड एज शुरू हो गई, है ना। तो बहुत सारे डिफरेंट वाइटामिन मिनरल्स हमें डिफरेंट एज ग्रुप्स में चाहिए होते हैं, और आप कह रहे हैं कि नारी प्राश हर उम्र की महिला ले सकती है। तो ये आप कैसे दावा करते हैं कि नारी प्राश हर उम्र की फीमेल के हर डेफिशिएंसी को टारगेट करेगी? प्राची देखिए, जहाँ तक हम न्यूट्रिशनल इसकी सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, फीमेल के बारे में तो खुल के चर्चा भी नहीं कभी होती, है ना। फीमेल हेल्थ, खासकर हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो यंग एज में हैं, जो टीनेजर हैं, खुल के बात नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन भारतीय जो संस्कृति कह लो या हमारा समाज है, वो आज भी रिस्ट्रिक्शंस में है। फीमेल बात ही नहीं करती, उसको परेशानी हो, खुल के बात ही नहीं करेगी। इवन यहाँ तक कि माँ बाप से भी बात नहीं करती। लेकिन है तो बॉडी, शरीर भाई, कहीं अगर न्यूट्रिशन वैल्यू की डेफिशिएंसी आएगी या कोई भी वाइटल ऑर्गन में इशू आएगा, तो स्वाभाविक है कि वो समस्या बढ़ेगी। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई फीमेल हेल्थ के ऊपर खुल के बात होनी चाहिए, हमें चर्चा करनी चाहिए। अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों के लिए चर्चा, उनके जो अपकमिंग जो बदलाव आने वाले हैं टीनेजर्स में, उसकी खुल के बताना चाहिए माँ बाप को, अपनी बच्चियों को। और दूसरी बात, आजकल क्या है कि लाइफस्टाइल ऐसा है, बर्गर, पिज़्ज़ा, खान पान तो ऐसा हो गया है। तो ये सुपर फूड क्या कर रहा है? इस सुपर फूड के अंदर स्थावर है, अशोका है, कचनार है, ऐसी 10-12 वाइटल हर्ब्स हैं जो इस टीनेजर में, चाहे वो शादी से पहले की बात करें या शादी की बात करें, समस्या शुरू होती है हार्मोनल चेंजेस के बाद। ये हर्ब क्या करती हैं? वो एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की कमी को पूरा करती हैं, चाहे वो अनीमिक खून की कमी की बात मैं कर लूँ, या फिर जनरल विटामिन डी की बात करें, विटामिन ई की बात करें, जो वो जरूरी न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं बॉडी को। नारी प्राश उसके लिए बेहद ही भरोसेमंद, आप कह सकते हो, एक आयुर्वेदिक सुपर फूड का काम करेगा। आप रेगुलर बेसिस पे इसको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को लीजिए। और अच्छी बात क्या है प्राची, टेस्ट बड़ा अच्छा है। अच्छा, खाने में बड़ा अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग पता क्या करते हैं, काढ़े कड़वे हैं, खाने में अच्छा लगता है। इसको आप जब खा के देखिएगा, इसका टेस्ट इज़ वेरी गुड। और इसमें भी क्या किया हमने, कोई फ्रेग्रेंस नहीं, कोई कलर नहीं, कोई इसके अंदर स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं हमने डाला, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। क्या बात है। तो मेरे को लगता है कि हमारी जो आयुर्वेद के ऊपर स्टडी थी, वो तो आपने पूरी भरपूर कर दी है। उसके साथ साथ जो इनकी प्राश रेंज है, मैं ये कह सकती हूँ कि दवाई नहीं है, पर एक सुपर फूड है विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सही कह सकती हूँ? बिल्कुल आप कह सकते हो। और मैं तो आपके माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को यही आह्वान करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप आयुर्वेद को बीमार होने से पहले अडॉप्ट करो। और ये बहुत इजी है, आपके किचन से शुरू होता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे प्राश खाओ या मेरे प्रोडक्ट लो, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, अपनी पल्स डायग्नोज कराओ। पल्स
पल्स डायग्नोसिस ऐसा टूल है जो आपको बताएगा कि आपकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति मतलब वात, पित्त और कफ में आप कौन सा दोष इनबैलेंस है। वो करवाने के बाद डॉक्टर से पर्चा लिखवा लो एक पूरा, कि भाई जैसे मेरी प्रकृति है, मान लो वातज प्रकृति है या पित्तज प्रकृति है, वो आपको पूरा डाइट चार्ट बना के दे देंगे डॉक्टर। डाइट चार्ट में क्या कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत रिस्ट्रिक्शन में जीना है, लाइफ आज की डेट में बहुत भागदौड़ है, रिस्ट्रिक्शन में नहीं जीना, ठीक। लेकिन अगर वो बेसिक पैरामीटर्स आपने लिखवा लिए, जैसे कि भाई सुबह आपने 7-8 बजे उठ जाओ, 7 मतलब 8 तो बहुत होता है। आयुर्वेद तो ये कहता है, आयुर्वेद की एक ना क्लॉक है पूरी की पूरी, कि भाई 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। तो ये क्या कौन बताएगा आपको? एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर आपको बताएगा कि आपको क्या लाइफस्टाइल फॉलो करने चाहिए, क्या आपको डाइट में लेना चाहिए, किन उन चीज़ों का ध्यान रखें जिनसे बीमारी आने की चांसेस हैं। और अगर ये आपने कर लिया तो मेरे ख्याल से बीमारियों से तो हम 90% बच ही जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, आयुर्वेद अडॉप्ट करो। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, भारतीय सभ्यता का पार्ट है, हमारे घर से शुरू होता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल जी। सो विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे कि धन्यवाद इस इंटरव्यू के माध्यम से जितने भी लोग, फीमेल्स और जितने भी लोग इस इंटरव्यू को आज देख रहे हैं, वो इनकी प्राश रेंज एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि उनको ये रेंज कैसी लगी। तब तक मैं प्राची लेती हूँ अलविदा। नमस्कार।